ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो बलदेव विद्याभूषण की वैष्णवानंदिनी टीका जो थी उसमें कल हम बिभ्रति शब्द का जो तय ही विशिष्टा सती इति अर्थः ये जो देखे थे कल, उसके बाद मैंने ये कहा था क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य ने दूसरे आचार्य ने बिभ्रति शब्द का एक तरह से पूरा अर्थ नहीं दिया ऐसा लगता है, तो इसलिए बिभ्रति का अर्थ यहाँ पे विशिष्टा सती अर्थात उससे भ्राजमान या तो शोभायमान है, इस प्रकार से हम लेते हैं। और पिछला जो अर्थ था कि हिला रही है, वो अर्थ हम ध्यान में नहीं लेते हैं, इस तरह से मैंने कल कहा था। तो मैं फिर वापस देखा तो बिभ्रति शब्द का अर्थ आचार्यगण शिल प्रभुपाद इसको शेकिंग के रूप में ले रहे हैं, हिलना हिलाने के रूप में बिभ्रति का अर्थ ले रहे हैं। और क्या शेकिंग के लिए भी ले रहे हैं, हिलाने के लिए भी ले रहे हैं। और ज्यादातर केस में बिभ्रति का अर्थ वेयरिंग या उस प्रकार से धारण करने के लिए भी उपयोग हो रहा है, शेकिंग के लिए भी उपयोग हो रहा है, और शोभायमान होने के लिए भी उपयुक्त हो रहा है अलग अलग जगह पे। हाँ, शोभायमान होना, ये अर्थों में उपयोग हुआ है। वो मैं वेदाबेस में देखा अलग अलग जगह पे प्रभुपाद ने इस अर्थों में भी उपयोग किया है। यहाँ पे शोभायमान होना अर्थ बता रहे हैं, तई ही विशिष्टा सती इति अर्थ। और अर्थ फिट तो बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पे सौंदर्य बता रहे हैं, तो इन 5 चीजों से वो शोभायमान हो रही है इस तरह से। तो ये केवल अपडेट थी कल से। तो दोनों अर्थ यहाँ पे हम ले सकते हैं इसमें, और दोनों अर्थ फिट हो रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तई ही विशिष्टा सती, ये सब 5 वस्तुओं से वो शोभायमान भी हो रही है। और क्या, हाँ बोलिए। किसकी आवाज आ रही है साथ में? आवाज गूंज रही है, ऐसी आवाज आ रही है। आवाज गूंज रही है? स्पीकर तो दूर रख नहीं सकता। एक मिनट, इसका माइक कहाँ होगा? मैं पास में लेके बोलता हूँ। अभी कैसी आ रही है? अभी थोड़ी ठीक है। हाँ, तो पास ही रखता हूँ, थोड़ा दूर रखूंगा तो समस्या होगी। तो दोनों अर्थ में ले सकते हैं, और दोनों अर्थ फिट भी होते हैं, परस्पर विरोधी नहीं है। हिलाती हुई ये सब 5 चीजें हिल रही हैं, हिला रही है वो, और ये चीजें शोभायमान भी हो रही है, उनकी शोभा बढ़ा रही है। दोनों अर्थ में ले सकते हैं। अभी श्री सत्य धर्म कृता भागवत टिप्पणी।
हरि ओम स्वलीलया तेषां प्रीतिं चक्रे इति उक्तम सा च कीदृशी इति अतः। हाँ, आवाज तो आपकी मतलब नाक के बराबर ही आ रही है। ना के बराबर आ रही है, ना के बराबर आ रही है। अभी तो आ रही थी, वापस चली। अभी कैसी आ रही है? अभी कैसी आ रही है? अभी अभी कैसी आ रही है? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं ब्लू पढ़ेंगे मतलब बोलेंगे तो पता चलेगा मुझे, क्योंकि थोड़ा आता है फिर उसके बाद समझ जाती है। स्वलीलया तेषां प्रीतिं चक्रे इति उक्तम सा च कीदृशी अतः ताम दर्शयितुं यशोदा किंचित तद 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 आटिकित घाटिम। रोजी नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही, मैं ब्लूटूथ बंद करता हूँ तो क्या। नहीं आएगा, नहीं चलेगा वहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है अभी? स्वलीलया तेषां प्रीतिं चक्रे इति उक्तम आ रही है? ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर साइड में रख दिया। ये फोन है ना, मुझे फोन से ही बात करवाया गया। क्या मेरा फोन है वो थोड़ा बिगड़ गया, तो उसको रिपेयर कराने भेजा था, तो अभी कल आज कल में आएगा। तो इसमें से वो स्पीकर का मैं हेडफोन डालता हूँ, इसका वो बिगड़ा हुआ है। टेम्पररी फोन लिया है तो इसका ये हेडफोन का वो बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं ब्लूटूथ से चलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री सत्य धर्म कृता श्री भागवत टिप्पणी। हरि ओम। क्या हुआ? ऐसा मैं कल बोला था, मैं चेक नहीं किया हूँ। उत्तरादि मठ, उत्तरादि मठ, सत्यात्म तीर्थ। धर्म है वो भी मतलब उनमें ही है सत्य धर्म, वो श्लोक में लिखा हुआ है सत्य धर्म। तो उत्तरादि मठ की परंपरा में है। बोलते हैं वहाँ पे श्लोक। ठीक है। स्वलीलया तेषां प्रीतिम चक्रे इति उक्तम, अपनी लीला से उनकी प्रीति बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी चक्र है। ऐसा बताया पिछले अध्याय में, जैसे भगवान अलग अलग प्रकार की लीला करके सब ब्रजवासियों की प्रीति बढ़ा रहे हैं। प्रीतिम चक्रे इति उक्तम साच कीदृशी इति, तो वो सब लीलाएं कैसी है ऐसा यदि पूछते हैं, तो अतः ताम दर्शयुतुम, उनको दिखाने के लिए यशोदा किंचित अकांचित तत् आटिकित घाटिम। ये क्या है आटिकित घाटिम? घाटिम तद उपयोगिनीम आदौ आह एकदा इति। शुरुआत में कहते हैं एकदा इति से। अभी आटिकित घाटिम ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो लीलाएं किस प्रकार की है? तेषां प्रीतिम स्वलीलया तेषां प्रीतिम चक्रे इति उक्तम साचक्रीदृशी। साचक्रीदृशी में हो सकता है कि लीला के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है कि प्रीति के बारे में बोल रहे हैं। साच प्रीतिम, साच प्रीति ही
कीदृशी इति अतः ताम दर्शयितुम ताम प्रीतिम दर्शयितुम यशोदा कांचित तदा टीकित घातिम तद उपयोगिनीम आदौ आह एकदा इति। उसको दिखाने के लिए ये कुछ बताया है, यशोदा इस प्रकार से कुछ बताया है। ये एकदा श्लोक से ये बता रहे हैं, ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो वो कांचित ताटी कीर्ति धातिम ये क्लियर होगा तब उसका डिटेल भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि ये क्या, ये दर्शाने के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन ये श्लोक से बता रहे हैं ऐसे। आदौ आह तदुपयोगिनी कांचित तदाटी काटिम तदाटी कित घाटिम आदौ आह एकदाई। स्वयं साक्षाद एव नंदगेहिनी तद भार्या, नंदस्य भार्या यशोदा दधि निर्ममंता। अभी मैं फटाफट जाता हूँ, ये तो एकदम स्पष्ट है ना। आपको यदि नहीं समझ में आता है तो बीच में रोकिएगा, क्योंकि मैं संस्कृत में ही कह दूंगा। हिंदी में जो जो फटाफट हो रहा है, जो रिपीट है और फटाफट है, वो मैं संस्कृत में बोल के निकल जाऊंगा आगे। आगे पीछे शब्द करके उसको उसमें रखूंगा, लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं करूंगा। स्वयं नंद गेहिनी तद भार्या नंदस्य भार्या यशोदा दधि निर्ममंथ। साक्षात, स्वयं मतलब साक्षात एव निर्ममंथ। कुतः इति अतः आह एकदा, कब, ऐसा यदि पूछे तो बताए हैं एकदा, एक बार। कदाचित गृहदासीषु मंथन कर्त्रासु, गृहदासी मतलब मंथन, मथन कर्त्रा जो है, मथन कर्त्री जो है सब दासियां, उनके कर्त्रासु कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे कार्यों में लगने पर, वा नियुक्तासु एतत् कर्मतः अन्य कर्मांतरम, इस कर्म से कोई अलग कर्म में, नियुक्तासु तत्र नियुक्तासु सती सतीषु इति, नहीं स्पष्ट किया। तत्, दूसरा श्लोक, तात्कालिकम स्त्री स्वभावमाह, उस समय का जो स्त्री का, वो स्त्री मतलब यशोदा का जो स्वभाव है वो बता रहे हैं। तात्कालिकम स्त्री स्वभावमाह। स्मरन्ति यशोदा तानी तानी अगायत, अगायत इति, तो अगायत लिखा है लेकिन वो अगायत है, अगायत इति, तानी तानी अगायत। स्मरन्ति अगायत, यशोदा तानी तानी स्मरन्ति अगायत। ते ते पिबतु जिह्वये जिह्वय इति ऋग्भाष्य टीकादिकम उदाहृत्य, ते पिबतु जिह्वय जिह्वय, ये ऋग्भाष्य टीकादिकम उदाहृत्य, ऋग्भाष्य ऋग्वेद की टीका में ये दिया है, ते पिबतु जिह्वय ऐसे। तो इति ऋग्भाष्य टीकादिकम उदाहृत्य, उदाहरण करके, प्राग उपपादित प्रकारः अत्र अनुसंधेयः, तो पहले जो उपपादित किया था उसी प्रकार का यहाँ पे उसको जोड़ना है, उसको इधर जोड़ना है। इति उदाहृत्य प्राग उपपादित प्रकारः, जो पहले उपपादित किया ऐसा जो प्रकार है वो यहाँ पे जोड़ना है। अभी सत्य धर्म ने पिछली टीका में, मतलब इससे पिछले वाले अध्याय में कुछ चीज बताई होगी, तो ये ऋग्भाष्य की टीका से वो कुछ बताया था, तो वो जो उपपादित है पिछले, उपपादित मतलब स्थापित हुआ, जो पीछे ऋग्भाष्य की टीका का उदाहरण लेकर के जो स्थापित किया था पहले, उस प्रकार को यहाँ पे अनुसंधान करना है, अर्थात यहाँ पे जोड़ना है। वापस बोलता हूं मैं, ऋग्भाषा टीका आदिकम ते पिबतु जिह्वय इति ऋग्भाष्य टीका आदिकम उदाहृत्य प्राग उपपादिकम प्रकारः यः
सह अत्र अपि अनुसंधेयः, सह अत्र अनुसंधेयः, उसको यहाँ पे अनुसंधान करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो इसके लिए पीछे जो बताया था वो जानने की आवश्यकता पड़ेगी, वो अनुसंधान करने, वो जोड़ने के लिए यहाँ पे। समझ में आया वाक्य का रचना? ते पिबतु जिह्वया, ये ऋग भाष्य टीका आदि में ये जो वाक्य दिया है उस वाक्य के साथ दूसरे भी वाक्य होंगे, इसलिए ये ऋग भाष्य की टीका आदि कम जो पहले इस वाक्य के आसपास वाला जो समझाया था या उदाहरण दे करके उपादित किया था पहले, उस प्रकार को यहाँ पे जोड़ना है। ये तो मुझे भी नहीं पता है, वो पीछे जाके देखना पड़ेगा ना। ते पिबतु जिह्वया, वो अभी कुछ समझाया नहीं है, अभी केवल बताए हैं कि वो उसको इधर जोड़ो, इतना बताइए वाक्य में। वो जो उधर समझाया, जो उधर उपादित किया उसको उधर जोड़ो, ऐसा समझाया। जो पहले समझा दिया, जो पहले उपादित कर दिया उसको इधर जोड़ो, ऐसा बता रहे हैं। तो क्या है, इसमें कोई प्रश्न है? हाँ बस ऐसे जोड़ने का ये प्राग उपादित मतलब पहले जो स्थापित किया है, उपादित होना मतलब स्थापित होना। उसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो उपादन जो क्रिया है, तो उपादन मतलब पास में लेके जाना, लिटरली व्युत्पत्ति से अर्थ देखेंगे तो जो हम स्थापित जो चर्चा में, जो शास्त्र चर्चा में जो अर्थ देखते हैं इसका उपादन का, वो है कि आप कोई चीज बताए कि इस प्रकार से है, उसके विरोधी वाक्य आते हैं, विरोधी प्रमाण आते हैं, उसके मतभेद आते हैं, विरोध आते हैं, उन सब विरोधों का न्याय के नियमों से परिहार करके जो आप बता रहे हैं उस अर्थ को लोगों को उसके पास लेके आना, विरोधों का परिहार करके, उसको उपादन कहते हैं। इसलिए वो जो उपादन है, या तो उपपत्ति भी बोलते हैं उसको, वो उपपत्ति तात्पर्य का एक लक्षण है। तो वो उपपत्ति आप पाएंगे अलग अलग जगह पे। तो जो उपादित हुआ है मतलब जिसकी उपपत्ति हो चुकी है, अर्थात सभी विरोधी मतों का खंडन करके वो स्थापित हो चुका है, इसलिए इसका अर्थ निकलता है कि स्थापित हुआ। उपादित मतलब स्थापित हुआ। सामान्य रूप में हम हिंदी भाषा में भी इसी के लिए इसका अर्थ उपयोग करते हैं, सही, उपादित है ये, ऐसे। आगे तद बालचरितानि स च असौ बालः च तद बालस्य तस्य यानी यानी पूतना मातादीनी घातादीनी होगा। तो तद बालचरितानि, तद मतलब सह, हाँ घातादीनी होना चाहिए। तो तद बालचरितानि मतलब तद है सह, सह च असौ बालः, तद बालः स च असौ बालः च तद बालः तस्य यानी यानी पूतना घातादीनी चरितानि इत्यादि। इदं स्वगोकुलः एव, इदम स्वगोकुलः एव, ये समझ में नहीं आया क्यों यहाँ पे है। इदम मतलब ये स्वगोकुल ही है, इस तरह से वाक्य का अर्थ निकलता है। एतेन स्वदृष्टानि इति ध्वन्यते। इदम, इदम मतलब यह, यह की बात इदम से हुई है। इदम स्वगोकुलः एव मतलब यह होगा। एतेन इससे स्वदृष्टानि इति ध्वन्यते,
इससे ये जो सब बाल चरितानी है वो स्वयं के द्वारा दृष्ट है, देखी गई है, ऐसा प्रतीत होता है, समझ में आता है। ध्वन्यते है ना, ध्वनि ध्वनितम ने ध्वन्यते ने एक ही प्रकार से उपयोग है। मतलब ये यशोदा के द्वारा स्वयं दिखे हुए ये सब है, ऐसा समझ में आता है। इदम स्वगोकुले एव, इदम स्वगोकुले एव। चरितानि येषु तानि गीतानि हरे कृष्णा, कट गया था। हरे कृष्णा, कट गया था क्या? तो कहां से कटा था? मैं तो बोल रहा था, कहां पहुंचे थे? इदम स्वगोकुले एव, यहाँ पे यह शब्द है, यहाँ पे इदम लिखा है, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन जो भी है वो यह से जो इदम अर्थ है वो स्वगोकुले एव, अपने गोकुल में ही। ये तेना इससे स्वदृष्टानी की ध्वन्यते, इससे समझ में आता है कि वो अपने द्वारा देखी गई जो सब लीलाएं हैं स्वदृष्टानी, ऐसा समझ में आता है। ये तेना इससे यह शब्द से स्वगोकुले, गोकुल में हुई लीलाओं की बात करें। चरितानी क्या? क्या? हाँ हाँ, यह लिखा है इसलिए स्वगोकुल है, यहीं पे गोकुल में, और इससे मतलब इस शब्द से ध्वन्यते। हाँ, यह के लिए ही इदम उपयोग हुआ है, पता नहीं इदम क्यों लिखा है, जो भी है, यह के लिए स्वगोकुल है, ये शब्द से, यह शब्द की बात हुई, यानी यह गीतानी। ऐसे आगे, चरितानि येषु तानि गीतानि प्रबंधात्मना रचितानि दधि निर्मन, हाँ, तो चरितानि, चरितानि मतलब येषु तानि गीतानि आत्मना रचितानि। चरितानि, तो यहाँ पे क्या है, येषु चरितेषु तानि गीतानि प्रबंधात्मना रचितानि। येषु किसको लगेगा इसमें? चरित को लगेगा, गीतों को लगेगा? चरितानि येषु तानि गीतानि चरितानि येषु श्लोक में जो कवि वहां से आ रहे हैं, चरितानि येषु, जिसमें मतलब बोलिए। मतलब चरितों में से जो गाए गए, चरितानि येषु तानि गीतानि, मतलब चरितों में भी जो गीत रूप में प्रबंधात्मना रचितानि, वो उनकी बात हो रही। चरित तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो गीत रूप में रचित,
यस, चरित के लिए लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे चरितानी, चरितानी मतलब येषु तानी गीतानी प्रबंधात्मना रचितानी, जिनमें चरितेषु येषु चरितेषु येषु चरितेषु तानी गीतानी प्रबंधात्मना रचितानी, कि जिन चरित्रों में वो गीत प्रबंध आत्माओं के द्वारा रचित हुए हैं, ऐसे। दधि निर्मंथने, हाँ क्या, हाँ गीत रूप है रचितानी, गीतानी मतलब प्रबंधात्मना रचितानी, प्रबंधात्माओं के द्वारा रचित है। प्रबंधात्मा मतलब कौन, कवि लोग, ऐसा ही समझना है यहाँ पे मतलब कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाता है। इसमें प्रबंधात्मा का आप कोई फिलोसॉफिकल मीनिंग निकालने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी बार तो सुन लिया कि किन के द्वारा रचित थे। प्रबंधात्मा मतलब ये ब्राह्मण लोग, जो कवि लोग हैं, जो निबंध करते हैं गीतों को, चरितों को गीतों में निबद्ध करते हैं, वो प्रबंधात्मा, प्रबंधात्मा। उसको बद्धात्मा नहीं गिनना है। आगे चले। दधि निर्मंथने दधनः निर्मंथनम यस्मिन तस्मिन काले। दधि निर्मंथने मतलब दधि का निर्मंथन जिसमें होता है ऐसे काल में। ई केवल ई लिखा है, अद्भुत ईहा, अद्भुता ईहा, केवल ई क्यों लिखा है? ये क्या है, कुछ विशेष ग्रामर का पॉइंट है। ई अद्भुत यहाँ, क्या क्या बोले आप, वापस बोलिए। प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग है। वो मतलब जैसे उदाहरण था, आप उदाहरण था कि हरि न भजती, ऐसे करते हरि को भजते नहीं हो, ऐसे। तो मतलब ये व्याकरण में आया था कि ऐसे भी प्रयोग है, उसमें संधि नहीं होती है, अलग रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे श्लोक में है कहीं ई? स्मरंती में शायद उन्होंने एक ई भी अलग कर दिया। स्मरंती में बड़ी की मतलब नहीं, बड़ी और छोटी मिला के बड़ी होगी। होगा ना, छोटी आती है ना, छोटी बड़ी है, बड़ी आती है नॉर्मल। नहीं, वो तो स्मरंती में ही अलग हो सकता है, वो तो बड़ी में भी छोटी मिलाएंगे तो बड़ी ही होगी ना। बड़ी होगी, छोटी होगी तो बहुत हो जाएगा। अरे भाई, छोटी की जरूरत नहीं है, स्मरंती ऐसे ऐसे रख के ई और मिला देंगे तो भी बड़ी ही होगी ना, ऐसे। स्मरंती ई, स्मरंती ई, ऐसे। तो जो आगे दिया हुआ है। अच्छा, दिया है, बस तो फिर चिंता नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। इसलिए सीधा सीधा पढ़ते रहते तो बहुत प्रश्न नहीं होते। ई अद्भुता इहा यद्वा प्रकृति भावः आर्षः, ये व्याकरण का पॉइंट मुझे समझ में नहीं आएगा। ई इच्छा विषय इहा चेष्टा ये शाम ते, या तो ई जो है इच्छा विषय इहा जो है चेष्टा जो है जिसकी, वह इष्टदानात, इसका अर्थ व्याकरण पढ़े उन लोगों को पता होगा। प्रकृति भाव, यहाँ पे आर्ष का प्रकृति भाव कहाँ पे हो रहा है, वो व्याकरण पढ़ने वालों को पता होगा। मतलब आप लोग
एक काम करो, ये जो यद्वा प्रकृति भाव आर्ष है ना, उसको अपनी किताब में लिख के रख लो, जब आपको समय मिले तो उसको सोल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पूरा अर्थ समझने में कोई भी उसका रोल नहीं है अभी। सही, वो आर्ष है नहीं है क्या है वो व्याकरण की दृष्टि से, उससे अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जो हम टीका समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, व्याकरण नहीं। हाँ, तो टीका से व्याकरण मत समझो, व्याकरण से टीका। चलिए, वो यद्वा प्रकृति भाव आर्ष ई इच्छा विषय इहा इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम ते। इच्छा के विषय में इहा अर्थात चेष्टा जिसकी है वह, ई से पता चलता है, बड़े ई से, ऐसे बता रहे। अभी वो ई स्मरणती में से शायद निकाला हो तो पता नहीं। इष्टदानात् तथा इंदवः इति, या तया तथेन्दवः इति ऋग भाष्योक्ते है। ऋग भाष्य की उक्ति से ये पता चलता है, इष्टदाना तथा इंदवः इति। ये ई के लिए उपयोग है, सब ई का समझ दे रहे हैं अभी, तो उसमें से समझ क्या दे रहे हो ले लेंगे, व्याकरण की दृष्टि आप देखो। तो ये ऋग भाष्य की उक्ति में भी ये कुछ दिया है, ऋग्वेद के भाष्य में, कि इष्टदाना तथा इंदवः, उससे कुछ स्थापित होता है। हाँ, थोड़ा 2 मिनट पीछे वाला, एक मिनट पीछे वाला वापस से दोहरा सकते हैं। हमें रूम चेंज करना पड़ा, इससे ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ, मोबाइल से। हाँ। तो राधेश्याम का फोन रह गया, हम लोग पीछे रह गए सर। भाई ये जो यहाँ पे दिया है ई जो है उसका अर्थ यहाँ से शुरू किया है। सही, ई अद्भुता इहा यद्वा प्रकृति भाव आर्ष, तो प्रकृति भाव आर्ष वो जो भी व्याकरण का पॉइंट है वो आप लोगों को सोल्व करना है। वो यहाँ पे कोई अर्थ में कोई उससे अंतर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम आगे बढ़ते रह रहे हैं। तो ई जो बड़ा ई यहाँ पे कहीं से निकाला है, स्मरणती से होगा शायद, बड़ा ई एक्स्ट्रा। तो ई इच्छा विषय इहा, इच्छा के विषय में जो चेष्टा है इहा है, जिसकी, उससे उसकी बात हो रही है बड़े ई से। ई इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम इति ते, उसकी बात हो रही है, जिनकी इच्छा विषय में चेष्टा है उनकी बात हो रही है बड़े ई से। इष्टदाना तथा इंदवः इति ऋग भाष्य उक्ते हैं। तो ये कुछ ऋग्वेद के भाष्य में ये कुछ उक्ति दी है, इष्टदाना तथेन्दवः। तो ये जो ऋग भाष्य की उक्ति है उसके कारण मैं ऐसा कह रहा हूं कि ई इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम इति ते, ये ऐसा कुछ बताए। ऋग भाष्य की उक्ति से पंचमी है। इच्छा एतद ज्ञान विषयिणी, ये जो इच्छा है जो ये, वो ज्ञान विषयिणी इच्छा है, ज्ञान के विषय वाली इच्छा है। इच्छा एतद ज्ञान विषयिणी ये शाम तैहि, तो जिसकी ये ज्ञान विषयिणी इच्छा है उनके द्वारा तैहि इह तैहि यही ऐसी चेष्टाओं से, ही तो चेष्टा क्या होगा, तैहि इहि क्यों है तृतीया में? हाँ, ये पूरा शायद उसको यानी उसको समझा रहे, यहाँ पे इहा का अर्थ क्या है। तो उसमें इहा अर्थ लिया इहा का, तो उसमें वो बता रहे हैं कि सही
देवतादिव्य गीतानि तत्पालचरिता, मतलब अच्छा, देवताओं द्वारा भी गीत जो बाल चरित्र है, यानी तानी तानी, उनको गाना। हाँ, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यानी में इह जो है हाँ जी, वो ईहा है एक्चुअली, हाँ जी, ईहा नहीं है, ईहा है। उसमें वही वो ले, प्रकृति भाव, लेकिन मतलब जो आप आ नहीं दिखता है, वो आर्ष है। वही वो प्रकृति भाव वहाँ पर हुआ है जिसके कारण वो लोप हो गया, तो लोप वो हो आर्ष गया, है। तो इसलिए आर्ष है। फिर यहाँ पे ईहा को समझा रहे हैं, ई इच्छा विषय ईहा चेष्टा येषाम इति ते। ओके, इष्टदाना तथा इंदवः इति ऋग्भाष्योक्ते है, वो उसका कारण बता दिया, कहाँ है वो उक्ति, वो बता दी। इच्छा विषय ईहा चेष्टा येषाम। तो यानी इह गीतानि तद्बालचरितानि च यदि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। ओहो, इहे ही गीतानि, ऐसा हुआ ना इसका अर्थ है, यानी इहे ही गीतानि। यानी इह गीतानि, तो इह गीतानि मतलब इहे ही गीतानि। इहे ही कौन है? देवता आदि भी गीतानि, ये सब लोगों के द्वारा जो विकल्प अर्थ है। हाँ, क्या इतिवा, क्या लास्ट में दिया है, लास्ट में दिया है। तो प्रसिद्ध अर्थ है, एक वैकल्पिक अर्थ दिया है। इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम ते ही, ऐसा हुआ ना, इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम तैहि देवतादिभिः गीतानि। समास, ये समास से ये शब्द बना है, मतलब इहा येषाम। हाँ, इहा येषाम ते, हाँ, मतलब ये जो इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम, ये समास का पूरा विग्रह बना। हाँ, वो इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम ते, उससे इह बना ना। हाँ, तो इह मतलब इच्छा विषय चेष्टा येषाम ते इह मतलब इहा हा, जो भी अकारण का बहुवचनम, ठीक है। तैहि इहैहि देवतादिभिः, इहैहि मतलब यहाँ पे देवता आदि भी, वो जो इच्छा करने वाले हैं वो, यह मतलब जो इच्छा विषय चेष्टा कर रहे हैं उनको यह कहते हैं। उन इहो के द्वारा उसको इहैहि, वो कौन है? देवता आदि भी गीतानि, जो गाए गए हैं ऐसे बाल चरित, यानी तानी इति वा, ये सब ठीक है। तो इच्छा विषये चेष्टा येषाम तैहि देवताभिः गीतानि यानी तानी इति। एक तो अर्थ बताया स्वगोकुले, इह का एक अर्थ बताया इदम स्वगोकुले एव, ठीक है। और फिर दूसरा बताया ई अद्भुता इहा, इस तरह से करके यहाँ पे दूसरा अर्थ बताया पूरा। समझ में आया कुछ अतुलानंद? थोड़ा आया मतलब तो का कृष्णा, वापस इसको समझाता हूं। यहाँ पे यह शब्द जो उपयोग हुआ है यानी यह, उसके विषय में आगे बता रहे हैं।
एक अर्थ बता दिया यह का, स्वगोकुलेव एतेन स्वदृष्टानि इति ध्वन्यते, उससे करके पूरा अर्थ बता दिया स्मरंती तक। चरितानि येषु तानि गीतानि, येषु चरितेषु तानि गीतानि प्रबंधात्मना रचितानि दधि निर्मंथने दधना निर्मंथनम यस्मिन् तस्मिन् काले अगायत, उतना बता दिया। अभी अन्य अर्थ इह का बता रहे हैं यहाँ पे। इह मतलब यहाँ पे इहा की बात है, ई अद्भुता इहा, यद्वा प्रकृति भाव आर्षः, या तो फिर प्रकृति भाव मतलब यहाँ पे इहा की बात हो रही है, लेकिन अकार का लोप है यहाँ पे, वो आर्ष प्रयोग है, मतलब वो आर्ष है, वो अकार का लोप कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इहा की ही बात हो रही है। और वो जो इहा है, वो जो इह है यहाँ पे, इह क्या है, इह यहाँ पे इस तरह से समझाया है, इच्छा विषये इहा चेष्टा येषाम ते, इच्छा विषय में चेष्टा जिसकी है, इच्छित विषय में या इच्छा करने के विषय में जिसकी चेष्टा है, ऐसे व्यक्ति को इह कहते हैं। इह ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसकी इच्छा करने में चेष्टा है, इच्छा के विषय में चेष्टा है, उसको इह कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो इह है उसका फिर प्रमाण दिया, इष्टदाना तथा इंदवः इति ऋग्भाष्य उक्ते हैं। ऋग्भाष्य उक्ति के कारण भी ये इस प्रकार से मैं कह रहा हूं। फिर इच्छा एतद ज्ञान विषयिणी, तो ये जो इच्छा की हम बात कर रहे हैं वो ज्ञान विषयिणी इच्छा है, ज्ञान विषयक इच्छा है। तो ऐसी ज्ञान विषयक इच्छा जिसकी है, जिसमें चेष्टा जिसकी है, इच्छा विषय इहा ये शाम, तो उनके द्वारा, वो कौन है, देवता आदि भी, ये जो सब देवता इत्यादि है उनके द्वारा तैहि इहैहि, तैहि मतलब इहैहि, तैहि इहैहि गीतानि गाए गए हैं, जो बालचरितानि, जो बालचरित जिनके द्वारा गाए गए, यानी बालचरितानि गीतानि, तैहि इहैहि देवता आदिभिः यानी तद बालचरितानि गीतानि तानि इति, ये दूसरा अर्थ दिया। समझ में आया? इसमें भी ये जो अद्भुता इहा दिया है वो भी शायद इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो इसी से जुड़ा हुआ, वहीं से दूसरा अर्थ शुरू हुआ। मतलब जो है इहा में वो मतलब अद्भुत, वो इहा की वो कर रहे हैं, अद्भुत इहा है, ऐसे जो अद्भुत इहा वाले के द्वारा जो गाई। हाँ, अद्भुता इहा के द्वारा जो गाए गए हैं, ऐसे अद्भुता इहा रखने वालों के द्वारा। तो यहाँ पे वो फिर बताए ना, वो आगे विस्तार किया कि इच्छा विषय इहा चेष्टा ये शांते, जिनकी इच्छा के विषय में चेष्टा है वे। यहां पे इच्छा का विषय क्या होगा, एक प्रश्न उठेगा, तो इसलिए उसका उत्तर दिया ज्ञान विषयिणी, ज्ञान विषयिणी इच्छा। उससे दूसरा प्रश्न उठेगा, ये ज्ञान विषयिणी इच्छा क्या है? सही, सही, कौन से ज्ञान के विषय की इच्छा है? उपनिषद के ज्ञान के विषय की इच्छा है और उसमें चेष्टा है, ऐसा बाल ज्ञान के। हाँ, क्योंकि यहाँ पे विषय चल रहा है बालचरित के विषय में, तो उस विषय के ज्ञान की इच्छा और उसमें उसको जानकर उसमें चेष्टा जिसकी है, ऐसे लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी ये जो समझा दूसरे श्लोक में, ये सत्य धर्माकृता श्री भागवत टिप्पणी से, तो ये
जो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं और अन्य आचार्य भी जो बताते हैं कि ये जो गीता नहीं मतलब ये जो गीत में निबद्ध की गई है ब्राह्मणों के द्वारा इत्यादि इत्यादि वो जो बताते हैं वो उसको यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि ये श्लोक में बताया है ये ईह शब्द से ईह गीतानी इस तरह से कि ईहो के द्वारा बद्ध हुए हैं या गीतानी मतलब दोनों हो सकता है गाए गए हैं या गीत रूप में बद्ध किए गए हैं जिसका लेकिन वो किसके द्वारा ई है ही तो इस ईह शब्द से वो जुड़ जाता है यहाँ पे इसी श्लोक के अंतर्गत ही उसका प्रमाण आ जाता है समझ में आया अन्य आचार्यों ने वो श्लोक के अंदर प्रमाण नहीं दिया था वापस बोलिए हाँ देवताओं के लिए भी उपयोग हुआ है देवता आदि भी ही गीतानी ब्राह्मण देवता ऋषि इत्यादि सबके द्वारा जो गाया गया है ऐसा ठीक है कबर इति कबर शब्द से भी आगे कर रहे हैं कबर इति पर्यंतम या तीसरे श्लोक का शुरू हुआ है कबर इति पर्यंतम मतलब कबर जो पद है उस तक बिभ्रति इति अन्वय कबर तक जो है उन सबका बिभ्रति ये पद से अन्वय है मतलब बाकी जो सब पद है वो बिभ्रति से अन्वय है उसका मतलब कबर से पहले वाले सब श्लोक स्विन्नम वक्त्रम तक ऐसा बता रहे हैं पृथुकटि तटे क्षौमम शुम कृमि तंतु निर्मितम पीतांबरम वाशः च तद अंतरेकम तो पृथुकटि तटे क्षौमम क्षुम कृमि तंतु निर्मितम यहाँ पे क्षुम कृमि तंतु निर्मितम बताया है दोनों है दोनों हो सकता है क्षुम कृमि तंतु निर्मितम और अतसी तंतु निर्मितम भी हो सकता है तो यहाँ पे क्षुम कृमि तंतु निर्मितम बताया है पीतांबरम पीला वासः च तद अंतः एकम ये तद अंतः एकम मुझे समझ में नहीं आया उसमें से एक ऐसा कुछ है आगे पढ़ते तो समझ में आएगा तद अंतरेकम क्षौम पट्टे दुकूले स्यात् इति विश्वः अच्छा उनमें से एक की बात हो रही है क्योंकि क्षौम पट्टे दो दुकूले स्यात् ये क्या है दुकूल जो है तो वो दो जो कपड़े धोती और उत्तरी इस तरह से जब जोड़ा होता है उसको दुकूल कहते हैं तो यहाँ पे दो क्षौम पट्टे को दुकूल कहते हैं ऐसा विश्व कोश में बताया है क्षौम पट्टे दुकूल शात दुकुल जो है उसके बारे में धर्मशास्त्र में आता है कि ये जो धोती और उत्तरी ये मिला के दुकुल बनता है जहां तक मैं सुना हूं वापस एक बार कंफर्म करना पड़ेगा तो क्षौम पट्टे दुकुले स्यात् इति विश्वः विश्वकोश विश्व मतलब विश्वकोश
उसमें से एक की बात हो रही है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। वासश्च तदंत एकम, तदंतर एकम, ऐसा कह रहे हैं शायद। आगे पढ़ते तो शायद पूरा पढ़ के समझ में आएगा। वासः इति पृथक सत्वात् क्षौम शब्द, वास इस प्रकार से पृथक सत्वात् अलग से अस्तित्व में है यहाँ पे। वासः इति पृथक सत्वात् क्षौम शब्द, क्षौम शब्द है, अलग से है इसलिए ऐसा कुछ। क्षौम शब्द, क्षौम शब्द पृथक सत्वात् क्षौम शब्द क्षुम तंतु निर्मित मात्र वाचकम वाचकः इति वा। वास इति पृथक सत्वात् क्षौम शब्द क्षुम तंतु निर्मितत्वं मात्र वाचकम वाचकः इति। मतलब वासः ये अलग से बताने के कारण जो क्षुम तंतु निर्मित है वो ऐसा बताया जा रहा है। वास पृथक रूप से उपयोग करने से वो वास यहाँ कपड़े का क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र बता रहा है। वो शब्द क्षौम, क्षौमम है वो जो वास जो है अर्थात कपड़ा, उसका क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र बता रहा है, इस तरह से। प्राग यत्र वासः वासुदेवस्य तस्मिन् कटितटे इति अन्वयः वा। प्राग यत्र वासः वासुदेवस्य, प्राग यत्र वासुदेवस्य वासः तस्मिन् कटितटे इति अन्वयः वा। क्षौमं वासः पृथुकटितटे तस्मिन् कटितटे प्राग यत्र वासः वासुदेवस्य। पहले वास हुआ है जहां वासुदेव का, उस कटी तट में, ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं। ओहो, वासः पृथुकटितटे तस्मिन् कटितटे। क्या कह रहे हैं तो समझ में आया, लेकिन संस्कृत से कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आया। ऐसा है कि पहले जहाँ वासुदेव का हुआ था, हाँ वही यही वो जो पृथुकटि तट है वहां पे कृष्ण बैठते हैं ना वासुदेव, तो इसलिए वहां पे जिसका वास था, प्राग यत्र वासः वासुदेवस्य, जहां पे वासुदेव का वास था, उस कटि तट में पृथुकटि तटे वासः पृथुकटि तटे का ऐसे किया है। लेकिन संस्कृत से कैसे फिट बैठा वो समझ में नहीं आया। भगवान गोद में बैठते हैं ना, इसलिए वो बताया है कि जहां पे वास हुआ वासुदेव का, जहां पे वास हुआ वासुदेव का, उस कटि तट में क्षौमम, ऐसे। तो यहाँ पे वासः जो है वो कैसे सेट हुआ समझ में नहीं आया। अच्छा, वासस तो ये तो सकारांत है ना, वास। हाँ नहीं, वासः सकारांत है ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय है, उस तरह से। तो ये फिर वासः पृथुकटि तटे समास हो जाएगा ना उसमें, इसलिए प्राग यत्र वासः वासुदेवस्य तस्मिन्। वही मैं सोच रहा था वासः अलग करेंगे तो कैसे फिर बैठेगा, तो ये समास हो जाता है। वासः पृथुकटि तटे समास हो गया। तो क्षौमम मतलब क्षुम तंतु निर्मितम पीतांबरम वासः पृथुकटि तटे सूत्रनद्धम, जहां पे वासुदेव का वास था, ऐसे कटि तट में क्षुम तंतु निर्मितम
वस्त्रम सूत्रनद्धम, ऐसे। कुछ लॉजिक है इसमें? सही समझा? बापू जी वो गोद में थे या गर्भ में थे वासुदेव? पहले जो वासुदेव कटी तट लिखा है यहाँ पे। गोद है, कटी तट का क्या होता है? अभी तक तो मैं तुक्का लगा रहा था। कटी तट, कटी तट मतलब एक तरह से तो कमर ही होता है। कटी मतलब कमर, कटी स्नानम भी आता है। तो वहां मतलब क्योंकि जहाँ था ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कटी तट समालंबरिष्णम, तो अभी वैसे ही हमने पहले लिखा हुआ है हाँ। अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट। वो गर्भ हम्म, गर्भ मतलब मुझे क्योंकि यहाँ पे Hips. लिखा है पहले जहाँ वास था उसमें तो अभी भी बैठते ही होंगे, तो पहले गर्भ में थे ऐसा। प्रभुपाद इस श्लोक में अनुवाद करते हैं हिप्स। मुझे हिप्स भी नहीं पता, इंग्लिश में हिप्स किसको कहते हैं वो भी नहीं पता। मैं क्या तुक्कों से ज्यादा चलता हूँ। आप मुझे डिक्शनरी लेकर पकड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि इसमें ये तुक्का एक बार लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पे लिखा साक्षी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। इसमें ऐसा यहाँ पे लिखा है प्राग यंत्र, जहाँ पहले वासुदेव वास करते थे। अच्छे तो गोदी में तो अभी भी बैठते कृष्ण, लेकिन जहाँ पहले वास था गर्भ में, वो प्राक उपयोग हो सकता है, अभी के लिए भी उपयोग हो सकता है। पिछले दिन, उसके पिछले दिन, उसके पिछले दिन तो बैठे ही थे ना। स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल स्केलेटन सपोर्टिंग द लोअर लिम्स इन ह्यूमंस। क्या? जहाँ बांधा हुआ है वहाँ स्थान की बात है। हाँ, उस स्थान की वो तो वासा कटी तटे। His limbs correspond passing over either side of the body below the waist and above the thigh. The ball and socket joint between. ये वासा तो जो कमर के नीचे और जांग से ऊपर, हिप्स का अर्थ ये है। लो कट गया, छोड़। हरे कृष्णा, अभी छोड़ते, कल करेंगे। 2:10 हो गए, ठीक है ना? कल इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय कृष्ण।